Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you the last Indian philosophy, that is Mimamsa, in which I will discuss Purva Mimamsa, because Uttar Mimamsa is Vedant and Vedant I have already discussed. ओके तो अभी जैसे पिछली बार हम लोगों ने बात की भारतीय दर्शन की दो शाखाएं, ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और आपके हेट्रोडॉक्स में बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। जो सारे दर्शन पर आपसे बात हो गई है, पूर्व मीमांसा रह गया है, क्योंकि उत्तर मीमांसा मतलब मीमांसा का ही मतलब समझ, मीमांसा माने है क्या, एक तरीके से आप समझ लीजिए एनालिसिस है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री है, एक तरीके का हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। तो जो पूर्व के वेदों के पूर्व के हिस्से को, पहले हिस्से पे की बात की गई, वो पूर्व मीमांसा है। उत्तर माने बाद में भी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो और जो पोस्टीरियर पोर्शन पे, उसके बाद वाले पोर्शन पर बात की गई, वो उत्तर मीमांसा है। तो उत्तर मीमांसा ही वेदांत है, क्योंकि वेदों का अंत हो रहा है वहां। तो ये आपको समझना चाहिए। तो मीमांसा, और जिसमें पूर्व मीमांसा पे आपसे बात होगी। तो द मीमांसा philosophy is one among the other schools of Indian philosophy. The मीमांसा school was founded by Jaimini. देखिए, आपको सबके प्रणेता भी पता होने चाहिए। जैसे अभी हम लोग पिछला वैशेषिक बात कर रहे थे, तो कणाद थे, फिर इसके जैमिनी है, ये आपको पता होना चाहिए। 400 मतलब ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट, he was the author of Mimamsa Sutra. The commentator works on Mimamsa Sutra are primarily of Kumaril Bhatt, Kumaril है, एंड प्रभाकर मिश्र। ये आपने सुना होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे। बहुत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र के बीच में। लाइक न्याय, वैशेषिक एंड सांख्य योग, मीमांसा वेदांत इज कंसिडर्ड एज एन अलाइड सिस्टम ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, वैशेषिक और न्याय आपस में इतने जुड़े हुए हैं, सांख्य और योग एक दूसरे से इतना मिलता जुलता है, तो इनको एक साथ भी पढ़ा जाता है। जैसे न्याय वैशेषिक, सांख्य योग एक डुअलिज्म की तरह से, उसी तरह से मीमांसा वेदांत भी एक एलाइड सिस्टम माना जाता है इंडियन स्कूल ऑफ थॉट का। The word मीमांसा means revered thought. मीमांसा का मतलब है पवित्र विचार, शुद्ध विचार, which is to be applied originally in the interpretation of the Vedic rituals. इनकी रचना ही इसलिए हुई है कि जो वैदिक रिचुअल है, उनका इंटरप्रिटेशन निकाला गया, उनका अर्थ निकाला गया। तो चूंकि वेद ईश्वरीय कृति माने गए हैं, तो उनकी जो इंटरप्रिटेशन होगा, वो पवित्र विचारों के रूप में ही हो सकता है। मीमांसा deals with the initial part of the Ved and is therefore called as पूर्व मीमांसा। ये मैंने आपसे बता दिया, चूंकि ये वेदों के प्रारंभिक हिस्से को डील करता है, इसलिए इसका नाम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। The initial part of the Ved concerns on human action, their rituals and the sacrifices. It is thus known as कर्म कांड। और जो वेदों का पहला हिस्सा है, प्रारंभिक हिस्सा है, उसमें मानव को क्या करना चाहिए, कैसे रिचुअल्स होने चाहिए, क्या उसके लिए मतलब कहा गया है करने को, ये सारी बातें की गई हैं, इसीलिए इसको कर्म कांड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसकी एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, तो ये तो हमने बात कर चुके हैं कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हम नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, कि किसी भी वस्तु का ज्ञान कैसे, ज्ञान है, ज्ञान के क्या साधन है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो व्हेन वी कॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट, वी पजेस नॉलेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उस वस्तु को कॉग्नाइज करते हैं, हम संज्ञान में लेते हैं, तो उसके बारे में हमको कुछ ज्ञान चाहिए होता है, या ज्ञान प्राप्त करते हैं। To verify whether our knowledge of that object is correct or not, we have to consider few conditions. ये पता करने के लिए कि क्या जो वस्तु है उसके बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम कुछ दशाएं लगाते हैं। Once these conditions are satisfied, our cognition of an object will be treated as valid. जब वो दशाएं हम फुलफिल कर लेते हैं, उन दशाओं की बात मैंने नहीं की, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता, बड़ा हो जाता। जब वो पूर्व दशाएं सेटिस्फाइड हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं, तो हम मानते हैं कि हाँ, ये जो ज्ञान निकल के आया है वो वैलिड है, वैध है। तो कुमारिल रिगार्ड्स कॉग्निशन एज ए मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। जो कुमारिल थे, उन्होंने माना कि संज्ञान जो है वो एक वैलिड नॉलेज का एक मतलब एक मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज प्राप्त करने का एक साधन है, बिकॉज ऑफ इट्स एप्रीहेंशन, अनुभूति, एंड ही रिगार्ड्स कॉग्नाइजेडनेस प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉग्निटिव एक्ट एज इट्स रिजल्ट। ये माना कुमारिल जी ने। और प्रभाकर ने क्या माना? प्रभाकर ऑन द अदर हैंड vividly expresses that we cognize an object by means of valid knowledge as it is an apprehension, but it is not to the means of recollection as it is found in case of memory.
थोड़ी देर तक तो ये लोग साथ साथ चल रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ हम जो कॉग्निशन है, जो कॉग्नाइज करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को, वो एक मीन्स है वैलिड नॉलेज का। लेकिन ये जो प्रभाकर है कह रहे हैं कि जब रिकलेक्शन हम करते हैं, जब हम रिकॉल करते हैं, जब हम कुछ पुराना याद करते हैं, जैसे कि मेमोरी या जिसको स्मृति कहेंगे आप, वो वैलिड नॉलेज का मीन्स नहीं है। He identifies praman with prama or valid knowledge and regards cognition as manifesting itself but not inferable from cognizedness of its object। तो ये इन लोगों की टिपिकलिटी है। आप कितना डीप जाना चाहते हैं इस फिलोसफी में, कितना आपसे पूछा जा रहा है, कितना आपको लिखना है, तो आप उसमें घुसते जाइए अंदर अंदर, डीप और डीप, है ना। कि ये इन्होंने माना, ऐसे इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी की बात की, प्रभाकर ये बात कर रहे हैं, कुमारिल ये बात कर रहे हैं, दोनों कहाँ डिफर कर रहे हैं, कहाँ दोनों समान हैं, है ना। तो इनके हिसाब से on his views all cognitions are valid and their invalidity is due to the disagreement with the real nature of objects. So wrongness does not belong to the cognition but to the object cognized। मतलब कह रहे हैं कि कॉग्निशन में गलती नहीं हो रही है, गलती वहां हो सकती है जब आप ऑब्जेक्ट को कैसे कॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने ज्ञान मीमांसा पे कही है। और क्या कहा इन्होंने, विद दीज एनालिसिस द मीमांसा फिलोसफी डिस्कसेस टू थ्योरीज। तो एपिस्टेमोलॉजी की दो थ्योरी की बात करती है मीमांसा दर्शन, स्वतः प्रमाणवाद प्रमण्यवाद एंड प्रतः परातः प्रमण्यवाद। देखिए थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन दिक्कत है क्योंकि इस तरीके की शब्दावली हम लोग फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये दो थेरीज की बात की। The former is translated as intrinsic validity and the later is translated as extrinsic validity of knowledge। आप validity के बारे में जानते हैं, तो जो पहली बात ये स्वतः की बात कर रहे हैं वो तो इंट्रिंसिक वैलिडिटी है, और जो एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी आपको पता होता है क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है, वो प्रतः है या परातः है। तो कुमारिल भट्ट ने 6 प्रमाणों की बात की। कौन कौन से प्रमाण, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमनी। ये 4 तो बार बार आ रहे हैं, देखिए न्याय में भी था, है ना। वैशेषिक भी आपके 2 मानते थे, परसेप्शन और इन्फरेंस। तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए आपकी। कुमारिल भट्ट 6 प्रमाणों की बात कर रहे हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, पोस्ट्यूलेशन और नॉन एप्रीहेंशन, 2 इनके अलग हैं। तो प्रभाकर ने क्या कहा, रिजेक्ट्स नॉन एप्रीहेंशन। इन्होंने कहा अनुपलब्धि जो है वो वैलिड नॉलेज का सोर्स नहीं है। ही स्टेट्स दैट निगेशन कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट प्रमाण। The reason he gives, it is a disagreement with positive facts or phenomena which are found in other pramans, thus he accepts 5 pramans। तो प्रभाकर साहब जो है वो ऊपर वाले 5 ही मान रहे हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, पोस्टुलेशन। कुमारिल भट्ट ने नॉन एप्रीहेंशन को भी माना कि ये जो है वो 6 प्रमाण होते हैं मीमांसा दर्शन के अनुसार। फिर ये कुछ थ्योरीज ऑफ एरर की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम ज्ञान को सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते तो त्रुटि होती है। The theory of error is called as ख्यातिवाद। इन्होंने ख्यातिवाद का नाम दिया त्रुटि के सिद्धांत को। It is opposed to the theory प्रमाण्यवाद, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज के ये विपरीत ये थ्योरी है। द टर्म ख्यातिवाद इज एसोसिएटेड विद इनवैलिड और इररोनियस नॉलेज। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में गलत ज्ञान हमको मिल जाए तो वो ख्यातिवाद या त्रुटि हो जाती है। बिफोर एंटरिंग इनटू द डिस्कशन ऑफ थ्योरीज ऑफ एरर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कूल्स, मतलब जो वैशेषिक दर्शन की और शाखाएं निकली, सबने थ्योरी ऑफ एरर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो एरर क्या है, एरर और भ्रम इज रिवर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ये वैध ज्ञान का उल्टा है। In the case of valid knowledge, the presentation of object is found what it really is। जब हम valid knowledge की बात करते हैं इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट को उसी रूप में देख लिया है जैसा वो एक्चुअली है। बट इन केस ऑफ एरर, लेकिन जब त्रुटि हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो नहीं है वो मान ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है। जैसे इट इज ए रॉन्ग एप्रीहेंशन, हम कुछ अलग समझ ले रहे हैं। ऑल एरर इज सब्जेक्टिव, और जितनी भी त्रुटियां होंगी सब बस व्यक्तिनिष्ठ होगी, यानी कि हम कुछ और समझेंगे, आप कुछ और समझेंगे। जैसे ये कह रहे हैं, For example, we cognize a snake instead of a rope। हम रस्सी की बजाय उसको सांप समझ लें, मतलब ऑब्जेक्ट तो रस्सी है लेकिन हम उसको सांप समझ रहे हैं, तो ये भ्रम है या ख्यातिवाद है या त्रुटि है। दिस हैपेंस बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्नेक आर फाउंड इन द रोप। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सांप की कैरेक्टरिस्टिक आपको रस्सी में दिख रही, वो भी ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे सरसर सरसर हो रहा था, आपको लगा कि सांप है। इन द सिमिलर वे वी रिकॉग्नाइज शेल इरोनियसली एज सिल्वर। जैसे कभी कभी हम जो घोंघे का शेल होता है उसको हमको लगता है चांदी है, फिर हमको पता चलता है ये तो शेल है। तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज की बात इस मीमांसा दर्शन में है। तो पहली जो है वो
अख्यातिवाद है। इस थ्योरी को प्रभाकर स्कूल ने दिया है मीमांसा के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विवेक ख्याति। अकॉर्डिंग टू प्रभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा, देयर इज नो इनवैलिड कॉग्निशन, ए पर्टिकुलर कॉग्निशन मे बी लेस देन ट्रू बट इट कैन नेवर बी अनट्रू। ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी संज्ञान किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में लेते हैं तो वो सच से कम हो सकता है, पर वो पूरी तरह से असत्य नहीं हो सकता। अपना अपना है सबका। अख्यातिवाद है, ऐसी और है, देखिए ख्यातिवाद यहाँ से है, अख्यातिवाद, अनिर्वाकनीय ख्यातिवाद, विपरीता ख्यातिवाद, इस तरीके से आप जितना याद कर सकते हैं, जितना आपको याद हो जाए। किसी प्रभाकर स्कूल ने अख्यातिवाद दिया है, अद्वैत वेदांत अनिर्वाकनीय ख्यातिवाद की बात कर रहे हैं, भट्ट स्कूल ऑफ मीमांसा विपरीता ख्यातिवाद की बात कर रहा है ना। मेटाफिजिक्स क्या है? मीमांसा philosophy believes in the existence of external world and the innumerable individual souls within it। जो मीमांसा दर्शन है वो बाहरी संसार के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वो मानता है कि इसमें बहुत सारी जो इंडिविजुअल सोल्स हैं वो हैं। They also admit the existence of other eternal and infinite substances in the earth। वो और तत्वों को भी अर्थ पे स्वीकार करता है ना। वो मानता है कि जो संसार है वो 3 एलिमेंट से बना है। कौन कौन से? बॉडी, सेंस ऑर्गन्स एंड इटर्नल थिंग्स। तो ये सारी बातें इन्होंने मेटाफिजिक्स में की है। फिर थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ये कारणवाद की क्या सिद्धांत दे रहे हैं? इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ एनर्जी। They explain that there are potent energies found in the cause। वो कह रहे हैं कि कोई भी कारण है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। As a result, a particular cause produces a particular effect। उसी ऊर्जा की वजह से वो कारण जो है वो कोई प्रभाव उत्पन्न करता है। Thus, each phenomena can be explained only by the theory of potent energy in the cause। इसलिए किसी भी घटना को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? उस कारण में जो ऊर्जा है और उसी ऊर्जा की वजह से प्रभाव निकल के आ रहा है। ठीक है। फिर गॉड एंड लिबरेशन पे, यानी ईश्वर और मुक्ति पे, या बंधक जो हम अपनी सोल को समझते हैं, लिबरेट नहीं हो पाते हैं, उस पे क्या कह रहा है मीमांसा दर्शन? उन्होंने कहा हैज गिवन मच इंपॉर्टेंस टू द वेद देन द गॉड। उन्होंने वेदों को सबसे ज्यादा महत्ता दी है। द वेद्स प्रिस्क्राइब इटर्नल प्रिंसिपल्स टू डू वंस ओन ड्यूटीज एंड पोजेस अ गुड एंड हेल्दी लाइफ इन द कॉस्मिक वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में वेद ही हैं जो हमको ये सिद्धांत बता सकते हैं कि हमको क्या ड्यूटी करनी है, कैसे हम एक अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। God becomes only the name to offer flower while performing the rituals। उन्होंने ईश्वर को ये माना बस कि जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें ईश्वर की जरूरत है ना। देयर आर 2 sorts of actions। उन्होंने कहा कि एक तरीके का एक्शन से हमको संसारिक सुख मिलेगा, दूसरी तरीके के एक्शन जैसा कि गीता में बताया गया है उससे हमें इस संसार के बाद सुख मिलेगा। इन शॉर्ट, द फॉर्मर एक्शन इज नोन एज ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक एंड लेटर इज नोन एज ड्यूटी फॉर डीटी। इसीलिए पहली ड्यूटी तो हम ड्यूटी करने के लिए कर रहे हैं, दूसरी इसलिए कर रहे हैं ईश्वर को खुश करने के लिए। इस तरीके की बातें इन्होंने की हैं। सिंस देयर आर एक्शंस देयर आर अटैचमेंट विद वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हेंस अराउजेस सफरिंग एंड पेन। वो कह रहे हैं कि जो सांसारिक वस्तुओं से हमारा अटैचमेंट होता है वही हमारे दुखों का कारण है। तो आपको क्या करना है? जितने हमको सफरिंग से अगर मुक्ति पानी है, हमको लिबरेशन पाना है, तो हमको बर्थ और डेथ की साइकिल से परे हटना है, तो हमको डिटैचमेंट करना होगा वर्ल्डली प्लेजर से। जो सांसारिक सुख है उनसे हमको परित्याग करना होगा। द स्टेट ऑफ लिबरेशन कैन बी अटेन्ड ओनली व्हेन द सेल्फ गेट्स इमेंसिपेशन फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ माइंड, बॉडी, सेंस ऑर्गन्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, देखिए हम कहाँ जकड़े हुए हैं? हम अपनी ज्ञानेंद्रियों में ही तो जकड़े हुए हैं। कभी हमको अच्छा भोजन है, हमको वो खाना है, कभी हमको नींद आ रही है, हमको सोना है, हमको कुछ ये सब सेंस ऑर्गन्स है, माइंड, बॉडी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हम जकड़े हुए हैं, सबसे बंधे हुए हैं। वो कह रहे हैं इनसे मुक्ति आप पा लीजिए तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा, आप बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री हो जाएंगे। तो ये इन्होंने कहा है ना। इन्होंने कहा मीमांसिकास मतलब इन लोगों के हिसाब से लिबरेशन इज नॉट ए स्टेट ऑफ ब्लेस, इट इज अ स्टेट वेयर द सेल्फ अचीव्स इट्स रियल नेचर एंड डिसोसिएटेड फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर एंड पेन। ये कह रहे हैं कि जो मुक्ति है वो क्या है? जब हम ये मान लेते हैं कि हम क्या हैं, हमारी वास्तविक प्रकृति क्या है, ये हमें पता चल जाए और हम सांसारिक सुखों से नहीं, जब आप देखिए सुख से विमुक्त होते हैं तो दुख भी आपको प्रभावित नहीं करता है। ये वो कंडीशन आ जाती है जब आप कांस्टेंट रहते हैं, सुख और दुख से परे जो कहा जाता है। ये मीमांसा दर्शन है। तो मीमांसा दर्शन को ऐसे समझिए कि मीमांसा मतलब पवित्र विचार। पवित्र विचार क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद। वेद क्या है? उसके पहले हिस्से को जो उस पे विचार दिए गए वो पूर्व मीमांसा, जो बाद के हिस्से पे दिए गए वो उत्तर मीमांसा या वेदांत। और ये भी प्रमाणों की बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ एरर की बात कर रहे हैं, ये वेदों को प्राथमिकता दे रहे हैं, ये भी बॉन्डेज और लिबरेशन के लिए लगभग वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे कि और भारतीय दर्शन, है ना।
तो ये मीमांसा आपका दर्शन हो गया। तो इस तरह से सभी भारतीय दर्शनों पर मैंने आपसे बातचीत करके आपको उस पर मैटर उपलब्ध करा दिया है, न्याय से लेके चारवाक तक। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.